उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग बिगनर हैं और इसीलिए आपको ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि 90% लोग पहले 90 दिनों में अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं और वो सबसे ज्यादा होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। तो पड़ेगा आपको कंसेप्ट, जब तक आप शेयर खरीद लो आपको लगता है कि रिलायंस अच्छा है, टाटा स्टील अच्छा है, आपको लगता है आईटीसी अच्छा है, आपको मैरिको अच्छा लगता है, आपको जुबिलेंट फूड अच्छा लगता है, ये शेयर्स के मैंने नाम ले लिए, आपने इन शेयर्स को खरीद लिया, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, वेरी गुड, नीचे जाता है, होता है क्वेश्चन के लिए टेम्परेरी शेयर, आपको लगता है इन फ्यूचर बढ़ेगा, सो आप उसे होल्ड कर रखते हो। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टिंग ज्यादातर लोग कहते हैं इट इज नॉट रिस्की, राइट, इट इज नॉट टू रिस्की बिकॉज़ एक ही दिन में आपको नुकसान नहीं होता। एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन से इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग और जब आप शेयर्स को खरीद लेते हो तो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिलीवरी लेना। आपने डिलीवरी ले ली, पिज्जा घर पे आ गया, आपके घर पर आ चुका है, पर अब इसके बाद ये तो इन्वेस्टिंग हुई, लॉन्ग टर्म की बात हुई, बट व्हाट अबाउट हम बोलते हैं एक ही दिन में प्रॉफिट एक ही दिन में नुकसान, उसे बोलते हैं इंट्राडे। एक ही दिन में प्रॉफिट एक ही दिन में नुकसान। अब आप सोचिए कोई इंसान रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा है तो वो एक ही दिन के लिए क्यों खरीदेगा? अगर उसे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, उस पर 4-5 10 दिन तक भी ऊपर जाए या 1 साल के लिए 5 साल के लिए सोचा तो वो डिलीवरी ले लेगा। इंट्राडे का मतलब है कि आज ही खरीदेगा आज ही बेचेगा। ऐसा इंसान क्यों करेगा? क्योंकि इंट्राडे के अंदर सबसे पहले फायदा क्या होता है? दैट इज नोन एज लेवरेज। मैं आपको अभी एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये लेवरेज क्या होता है। नंबर 1 लेवरेज, और दूसरी चीज क्या होती है कि एक तो हो गया शेयर्स में फायदा कब होगा? जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो तुम्हारा नुकसान होता है, पर इंट्राडे के अंदर आपको शेयर का प्राइस नीचे हाँ, तो इन्वेस्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो नीचे जाने पे तुमके वो वाला ऑप्शन नहीं खरीद पाओगे, इसलिए जब ऊपर जाके केवल तभी फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें ऊपर नीचे दोनों होता है। बस कहने का मतलब इन्वेस्टिंग में नीचे से वाले में नहीं फ़ायदा ले पाओगे, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं होता, केवल ऊपर वाले में फ़ायदा ले पाओगे। दूसरी चीज क्या होती है कि एक तो हो गया शेयर्स में फायदा कब होगा? जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो तुम्हारा नुकसान होता है, पर इंट्राडे के अंदर आपको शेयर का प्राइस नीचे जाने से भी फायदा हो सकता है। अब ये कैसे है? हम जनरली क्या करते हैं, हम शेयर्स को सिर्फ बाय करते हैं और जब प्राइस बढ़ जाता है तब उसे सेल कर देते हैं। पर इंट्राडे एंड इनफैक्ट अभी फ्यूचर्स ऑप्शंस की भी बात करेंगे, उसके अंदर आप पहले बेच सकते हो, आपने पहले सेल कर दिया और अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो आप बाद में खरीद सकते हो। इसका मतलब है कि अगर कोई शेयर आपको दिखता है कि भैया 1000 रुपए का है, तो अगर वो शेयर 1000 रुपए का है एग्जांपल, और अगर वो 1200 का हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर मैं कहूं कि अगर आपने किसी शेयर को खरीदा और सॉरी बेचा 1200 में और खरीदा बाद में 1000 में, तो ये बात तो सेम हो गई ना कि 1000 का खरीद के 1200 में बेच दिया, तो पहले मैंने बेच दिया 1200 का, फिर वो 1000 का हो गया। सो इसे 200 रुपए मैंने यहाँ पे भी कमाए, 200 रुपए पर शेयर मैंने वहाँ पे भी कमाए। अब डिपेंड करता है मैंने कितने शेयर्स में ट्रेड किया। अगर मैं ये चीज़ बाय और सेल यानी ऊपर जाएगा तब भी नीचे जाएगा तब भी इंट्राडे में भी और फ्यूचर ऑप्शंस में भी कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें डाउन का ऑप्शन नहीं रहता। इसमें और इसमें दोनों में रहता है। लेकिन जब 200 ही शेयर्स की बात कर रहा हूँ तो 200 इंटू अगर मैं 100 कर दूंगा तो आपके सामने फिगर आ जाएगी 20,000 रुपए की। तो खरीद के और बेच के दोनों में हमें क्या होता है? 20,000 का मुनाफा होता है। अब ये 20,000 रुपए कमाने के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक्स अकाउंट है तो आप जाकर देख सकते हो कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना है डिलीवरी में और अगर आप उसे इंट्राडे में कर देते हो तो आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज अगर नुकसान हो गया तो आपने 1000 का शेयर था, जब हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट एक स्टॉप लॉस नाम की भी चीज होती है। स्टॉप लॉस क्या है कि जरूर मैं 20,000 का नुकसान होगा। अगर मुझे दिख रहा है यार 4,000 का नुकसान हो रहा है, 5,000 का नुकसान हो रहा है, तो अगर नुकसान हो रहा है मतलब मेरी एनालिसिस सही नहीं थी, 5,000 का नुकसान हो रहा है मैं बाहर नहीं गया। एग्जांपल आप यहां पे 1:4 के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे कि मैं 5,000 का नुकसान लेने के लिए रेडी हूं पर मैं कमाऊंगा 20,000 रुपए। सो ये इसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना बिफोर आई गो हेड कि अगर आपको आपका रिस्क पता है और आपका रिवॉर्ड पता है तो इसका रेशियो निकालना जरूरी है। मिनिमम टू मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए कि अगर मैं रिस्क 1,000 का ले रहा हूं तो मुझे कमाने 2,000 है। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। अगर आपने इतना समझ लिया तो इंट्राडे तो समझ आ गया। आप सिंपली शेयर्स बाय करते हो, डिलीवरी की जगह बस इंट्राडे आप सिलेक्ट कर लेते हो, दैट इज इट, उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। तो ये हमारा इंट्राडे हुआ। फ्यूचर्स क्या होते हैं? अब इसी का नेक्स्ट वर्जन क्या है यार, मैंने ट्रेड तो करना है, लेवरेज भी चाहिए मुझे, 5 गुना का एग्जांपल लेवरेज चाहिए, पर अब मेरे पास आप कहते हो है 20,000 रुपए, कमाने भी 20,000 है, पर एक दिन में आपको लगता है कि यार उतना प्रॉफिट ना, पर अब मेरे पास आप कहते हो है 20,000 रुपए, कमाने भी 20,000 है, पर एक दिन नहीं हो सकता है, एक दिन में आपको लगता है कि यार उतना प्रॉफिट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर्स के अंदर फायदा क्या होगा? आपको दिखेगा कि 3-3 एक्सपायरी। एग्जांपल आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है? सो अभी हम स्क्रीन पर आ जाएंगे एंड आई विल एक्जेक्टली शो यू हाउ इट वर्क्स। सो यहां पर अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं, मैं आप स्टॉक्स में लॉगिन कर लेता हूं और आपको एक्जेक्टली सब कुछ यहां पे स्टेप बाय स्टेप दिखाता भी हूं, ठीक है? अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। ये फ्यूचर्स जब मैं बोल रहा हूं तो देखिए, एक तो सिंपल निफ्टी का इंडेक्स है जो कि 15153 के आसपास चल रहा है, 152 153 के आसपास चल रहा है, पर यहां पर आप देखते हो 18193 के आसपास चल रहा है। यहां पर ये 40 रुपए यानी कि इसका दोनों का अलग अलग चार्ट होगा, फ्यूचर्स और एक्चुअल वाले का। डिफरेंस क्यों आ रहा है? वहां पे 53 यहां पे 93। आप कहोगे कि ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए होता है जब लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर के भाव में और स्पॉट के भाव में जो इंडेक्स है आपका, ये निफ्टी का जो हमारा इंडेक्स है, इसके भाव में फ्यूचर्स के भाव में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। जब आप यहां पर निफ्टी सर्च करते हो, मैं आपको दिखाता हूं, आपको 3 आपको फ्यूचर्स की एक्सपायरी दिखती है। एक आपको दिख रहा है ये 22 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है, एक 22 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, एक 23 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। अब ये 3 फ्यूचर्स क्या है? ये 3 क्या है? यहाँ पर आपको 3 एक्सपायरी दिख रही है। एक होता है करंट मंथ। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये नवंबर का महीना चल रहा है, आज 1 नवंबर है, तो 1 नवंबर को आपको करंट मंथ की एक्सपायरी दिख रही है जो कि आपको दिख रही है 22 नवंबर। दिस इज करंट मंथ। सेकंड कौन सा हो गया? नियर मंथ। नेक्स्ट मंथ कौन सा को नियर मंथ बोलते हैं? नियर मंथ की एक्सपायरी होगी 22 दिसंबर की। और सिमिलरली आप कह सकते हो फार मंथ जो हो गया आपका, वो हो गया 23 जनवरी का। सो ये 23 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 नवंबर क्यों आया? क्योंकि एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है। जैसे आप कह सकते हो फ्राइडे को नई मूवी आती है, मूवी हमेशा फ्राइडे को रिलीज होती है, सो आपको दिखेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है नए वो भी फ्राइडे को बनते हैं और एक्सपायर कब हो जाते हैं? थर्सडे को। आप देखिएगा
सिनेमा हॉल में कभी मूवी देखने जाएंगे तो आपकी थर्सडे की टिकट सस्ती होगी, फ्राइडे की महंगी होगी। अब चेक करना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सैटरडे संडे वहां पर आपको पता है लोग ज्यादा आते हैं, बट थर्सडे को कंपैरेटिवली कम लोग आते हैं, तो वो प्राइस कम कर देते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे आपको दिखेगा कि थर्सडे वाले दिन सबसे कम प्राइस हो जाता है प्रीमियम का, क्योंकि आपका उसी दिन एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख गए, करंट मंथ, नियर मंथ, फार मंथ। ओके, हमें 3 चीजें दिख गई। अब यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस होता है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ओके, हमें 3 चीजें दिख गई। अब यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस होता है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। जहां पर आपको 193 आपको यहाँ पर दिख रहा था, ये हमारा करंट मंथ था। अगर मैं यहाँ पे प्राइस खोल दूं नेक्स्ट मंथ का, तो आपको दिख रहा है 18254 चल रहा है, वहां पे 193 चल रहा था, और आपको दिख रहा है 50 पॉइंट्स का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर फार मंथ खोल देता हूँ, ये मैंने यानी कि बस यही है कि तीनों मंथ में जितना आगे जाते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे 50 का अगले मंथ 100, फिर 150। इसमें ट्रेड क्यों करोगे? Why will you trade in futures? Because पहली बात तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आप इंडेक्स के अंदर इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी पे जाता हूं तो निफ्टी यू कैन नॉट बाय और सेल, बट टाटा मोटर्स यू कैन बाय सेल। शेयर को मैं खरीद सकता हूं, मैं सेंसेक्स और निफ्टी को नहीं खरीद सकता। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ हियर कम्स द पॉइंट नंबर 2। अब मेरा पॉइंट नंबर 2 कहां पर आता है उसे समझिए। मैं फ्यूचर्स को खरीद सकता हूं। इफ आई वांट टू बाय आई कैन बाय द फ्यूचर्स। और मैं टाटा मोटर्स को भी खरीद सकता हूं, मैं शेयर्स के भी फ्यूचर्स होते हैं, मैं इसके फ्यूचर्स भी खरीद सकता हूं। और फ्यूचर्स हमेशा आपको यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे, करंट मंथ, नियर मंथ, फार मंथ, डन, सॉर्टेड। और हमेशा उसमें डिफरेंस होगा। जहां पर आपको टाटा मोटर्स 416 का दिख रहा है, फ्यूचर्स में उसका भाव 419 का दिख रहा है। और अगेन अगर मैं बात करूंगा नियर मंथ की और फार मंथ की, प्राइस में डिफरेंस होगा। अब अगर मैं टाटा मोटर्स का शेयर देखूं जो कि 416 का है, मैं यहाँ पे फ्यूचर्स भी ले लेता हूं, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल टाटा मोटर्स ही दिखा रहा हूं, ठीक है। टाटा मोटर्स, ये फ्यूचर्स आ गए, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ऐड किया, इफ आई वांट टू बाय द फ्यूचर नाउ, अब यहाँ पर देखो मुझे फ्यूचर्स दिख रहा है। और अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हो तो आपको मार्जिन कितना लगता है? अगर आप अपस्टॉक से मार्जिन कैलकुलेटर पर जाओगे, नाउ व्हाट डू यू सी, आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सचेंज कौन सा है, एनएसई बीएसई आपको जो लेना है, उसके बाद सेगमेंट फ्यूचर्स, इक्विटी एंड ऑप्शंस। आपने फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया, आपको फ्यूचर्स देखना था, उसके बाद एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी है। आपने टाटा मोटर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, मार्जिन दोनों में बराबर लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पर देखिए 1425 अपने क्वांटिटी आ गई, आपने तो नहीं, यानी कि फ्यूचर्स में शायद बाय सेल पे दोनों पे बराबर मार्जिन लगता है, लेकिन ऑप्शंस में सेल में ज़्यादा लगता है। आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमेशा लॉट में खरीदने होते हैं। आप चाहते तो टाटा मोटर्स का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, बट फ्यूचर्स तो आपको बोल रहा है ये 1425 ही खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आपको यार मेरे पास तो 1425 के हिसाब से पैसे नहीं है, एग्जांपल के लिए 1425 और शेयर का प्राइस कितनी है, आपको यहाँ पर 5,84,000 रुपीस चाहिए, मोटा-मोटा 6 लाख नहीं है आपका काम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,53,000 हो रहा है, जो अमाउंट रिक्वायर्ड आ रहा है 1,53,000 आ रहा है। अब आप इसे डिवाइड करो, 1,53,000 जो आपका आ रहा है, तकरीबन आपको 4 गुना का लेवरेज मिल रहा है इस पर्टिकुलर आपको स्क्रिप्ट के अंदर। मतलब टाटा मोटर्स के अंदर आपको 4 गुना का आपका ब्रोकर आपको एक लेवरेज दे रहा है। अब सिमिलरली अगर आप देखते हैं इसकी जगह रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम था, इसके बाद आप क्या चेक करते हो, आपको चेक करना है ऑप्शंस में आपको कितना मार्जिन लगेगा। तो अब यहाँ पर जाके ऑप्शंस लोगे, आपको दोबारा से जाके अपना टिकर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा आ गया टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स ने ले लिया। स्ट्राइक आपको सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, बट आपका लॉट साइज आप देखोगे सेम है, 1425 की क्वांटिटी आएगी, तो ये लॉट साइज है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि भैया मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, एनएसई के ऊपर मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो क्या मैं निफ्टी सेलेक्ट कर सकता हूं? यहाँ पे देखेंगे आप, सो हमारा ये आ गया निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर आपको फ्यूचर्स के अंदर 3 एक्सपायरी मिलती है, 3 एक्सपायरी आपके सामने आ गई, आपको बाय करना है, सेल करना है। निफ्टी का लॉट सिर्फ 50 का है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं ये हटा देता हूं डाटा और यहाँ पर आपको दिखाता हूं मार्जिन रिक्वायरमेंट जो आपकी आएगी वो आएगी 86,000 के नियर अबाउट। सो अगर आप फ्यूचर का भाव ले रहा है तो फ्यूचर का भाव देखो 178, तो आपको 86,000 देने हैं। पर आप देख रहे हो यार निफ्टी चल रहा है, यहाँ पर ये फ्यूचर का भाव ले रहा है, तो फ्यूचर का भाव देखो 17830, आपके टाइम में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं इसकी 50 क्वांटिटी लेता तो मुझे मोटा-मोटा 8,90,000 रुपए लगते हैं। आप देखो 8,90,000 और यहाँ पर आपको दिख रहा है जस्ट 86,000। सो आप इसे डिवाइड अगर आप करोगे 86,589, तो आपको लगभग 10 गुना का लेवरेज मिल रहा है। सो फ्यूचर्स के अंदर आपको लेवरेज मिलता है। सिमिलरली आप ऑप्शंस के अंदर भी देख सकते हो, निफ्टी का लॉट साइज 50 का है, तो अगर आप ऑप्शंस ले लेते हैं यहाँ पर तो आपका लॉट साइज सेम ही रहता है, बट इसके अंदर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है, तो ऑप्शंस के अंदर आपको पैसा कम लगता है। तो हम जल्दी से निफ्टी पे आ जाते हैं, सो दैट आई कैन शो यू लॉट साइज। हाँ, तो फ्यूचर्स में शायद बाय सेल दोनों में बराबर पड़ लगता है, लेकिन ऑप्शन में जो है, अरे हाँ, बाय में शायद और कम लगता है, लेकिन सेल में शायद ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ शायद। सेम रहेगा। मैं फ्यूचर्स हटा देता हूं एंड अगर हम स्ट्राइक चेंज कर देते हैं, एग्जांपल के लिए स्ट्राइक हम ले लेते हैं, ये हटा देते हैं। सो अगर 17,800 का मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेता हूं तो उसके लिए मुझे सिर्फ 12,000 रुपए लगते हैं। अब अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता तो मैंने कॉल ऑप्शन इसलिए लिया क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगा, फ्यूचर में भी आपने बाय किया था तो आपका परसेप्शन ये था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा। सो ये मैंने आपको बताया कि फ्यूचर और ऑप्शंस किस तरीके से आप इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट चेक ये कहने का मतलब बस है, ये कोई भी स्ट्रेटजी लगाओ, देखो ऊपर या नीचे जाएगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग बस यही है फ्यूचर्स की। कोई भी अपना स्ट्रेटजी लगाओ और अगर ऊपर जाएगा तो लेवरेज भी ले सकते हो, मतलब फ्यूचर्स में डिलीवरी ले सकते हो, यानी कि खरीद सकते हो। फ्यूचर में बढ़ेगा तो वो होगा, बस यही है कि कोई स्ट्रेटजी लगाओ और फ्यूचर में खरीद लो, बस यही है। सकते हो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सिंपली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सो अभी ऑप्शंस के अंदर भी बहुत कुछ बाकी है। फ्यूचर्स एक बार में लोगों को समझ आ जाते हैं कि मुझे खरीदना है, बेचना है, लॉट साइज होगा, एक्सपायरी समझ आ गई, ये सब आपको समझ आ जाता है। ऊपर जाएगा फायदा होगा, नीचे जाएगा नुकसान होगा, लेवरेज मिल जाता है। बट ऑप्शंस के अंदर देयर इज सो मच टू लर्न, बिकॉज़ अभी एक्सपायरी बहुत सारी आ रही थी। एक्सपायरी के बाद आपको ये भी दिख रहा है कि एक्सपायरी के बाद आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बहुत सारे आ रहे हैं। अब स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी क्या होता है, इन द मनी